आइए विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम सीखते हैं समुच्चय लिखने की पद्धतियाँ। समुच्चय लिखने की दो पद्धतियाँ हैं। पहला सूची पद्धति और दूसरा गुण वर्णन पद्धति। पहले हम सूची पद्धति के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। पहली पद्धति है सूची पद्धति। इसको इंग्लिश में लिस्टिंग मेथड या रोस्टर मेथड भी कहते हैं। लिस्टिंग मेथड या रोस्टर मेथड। इस पद्धति में जैसे कि इसके नाम से ही यहाँ पर दिखाया गया है सूची पद्धति। सूची यानी लिस्ट, मतलब इस पद्धति में जो समुच्चय होगा उसके जो घटक होंगे उसकी हमें सूची बनाना है, लिस्ट बनाना है। जैसे समुच्चय ए संख्या 1 से 10 तक की विषम संख्याओं का समुच्चय है। ठीक है, समुच्चय क्या है समझ में आया? समुच्चय ए है। एक समुच्चय का नाम क्या है? ए। उसमें संख्या 1 से 10 तक की विषम संख्या है। ठीक है, मतलब अगर हमें इस समुच्चय को सूची पद्धति में लिखना है तो ऐसे लिखेंगे, समुच्चय ए मतलब ए बराबर धनु कोष्ठक। अब इसके घटक लिखेंगे। क्या है इस समुच्चय के अंदर? विषम संख्याओं का समुच्चय है। विषम संख्या 1 से लेके 10 तक के बीच की। तो विषम संख्या कौन सी है? 1, 3, 5, 7, 9। ये विषम संख्या है सारी 1 से लेके 10 तक की। तो ये हमने जो ये समुच्चय था इसके जो घटक थे उसका हमने सूची बना दिया, लिस्ट बना दिया ना, कौन कौन से घटक है। 1, 3, 5, 7, 9 हमारे पास लिस्ट आ गई। ठीक है, तो इस प्रकार से समुच्चय को हम सूची पद्धति में लिखते हैं। एक और उदाहरण देखेंगे। ये दूसरा समुच्चय, समुच्चय बी अंग्रेजी के शब्द लेटर के अक्षरों का समुच्चय है। इसमें बी बराबर धनु कोष्ठक, अंग्रेजी के शब्द लेटर, इसके कौन कौन से अक्षर हैं उसकी लिस्ट बनाएंगे। L, E, T, E। क्या हम ई वापस लिखेंगे? नहीं, किसी भी समुच्चय में घटक जो है 2 बार नहीं आ सकता। तो सीधा क्या आएगा? आर। बी बराबर LETR। तो ये हमने लिस्ट बना दिया। इस प्रकार से हम सूची पद्धति में लिखते हैं। तीसरा उदाहरण, सी बराबर सप्ताह के 7 दिन। इस प्रकार का समुच्चय दिया हुआ है। इसे हमें सूची पद्धति में लिखना है तो इस प्रकार लिखेंगे, सी बराबर
सप्ताह के 7 दिन, उनकी लिस्ट बना दो इसके अंदर। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। ठीक है, बन गई लिस्ट। तो इसी प्रकार से सूची पद्धति में लिखा जाता है। ठीक है, दूसरी पद्धति अब हम सीखेंगे गुण वर्णन पद्धति। इस पद्धति को आप लोग ध्यान से समझेंगे। गुण वर्णन पद्धति में समुच्चय को किस प्रकार लिखा जाता है ये अब देखेंगे। इसमें जैसे भी फिर से यहाँ पे इसका नाम क्या है, गुण वर्णन। मतलब इस समुच्चय में जो घटक होंगे उनके गुणों का वर्णन करना है। पुनः हम उदाहरण द्वारा ही समझेंगे इसे। जैसे पहला समुच्चय मैंने लिखा, ठीक है, 2, 4, 6, 8, 10। एक समुच्चय मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, समुच्चय ए बराबर 2, 4, 6, 8, 10। ये 5 घटक इसके अंदर हैं। तो इसमें इसी समुच्चय को हमें गुण वर्णन में लिखना है। अब गुणों का वर्णन किसका, घटकों का। तो सबसे पहले जो समुच्चय है उसका नाम लिखा ए बराबर धनु कोष्ठक। उसके बाद ये जो सारे घटक हैं, इन सारे घटकों को न लिखते हुए उनके लिए एक सामान्य घटक मान लेते हैं और वो हम लिखते हैं x। इन घटकों की जगह पे हम क्या ले लेंगे, x। ठीक है, अब ये जो x है वो ये वाले घटक है। ये जो x है वो इस प्रकार है कि इस प्रकार से एक स्लैश लाइन खींचेंगे, टेढ़ी रेखा, x स्लैश। उसे पढ़ते किस प्रकार है, x इस प्रकार है कि। ये जो छोटी सी रेख है उसको हम पढ़ते हैं इस प्रकार है कि। इस रेखा को हम पढ़ते हैं इस प्रकार है कि। x इस प्रकार है कि मतलब अब उसका गुण किस प्रकार है, 2, 4, 6, 8, 10। यहाँ देखने से हमें क्या पता चल रहा है कि ये सम संख्या है। पांचों किस प्रकार की संख्या है, सम संख्या है, बराबर। और उस प्राकृत संख्या भी है। कौन सी संख्या है, प्राकृत संख्या। तो यहाँ पे हम लिखेंगे x belongs to n। x जो है प्राकृत संख्या है, x belongs to n। ठीक है, उसके बाद कौन सी प्राकृत संख्या है, यहाँ पर हम उसको ऐसे लिख सकते हैं, 1 से 10 तक की सम संख्या। ठीक है, x इस प्रकार है कि x belongs to n। ये जो n है इसका मतलब क्या है, प्राकृत संख्या। संख्याओं की जानकारी में हमने पढ़ा था कि प्राकृत संख्या को हम n से दर्शाते हैं। ठीक है, तो x belongs to n मतलब ये जो x है ये सब प्राकृत संख्या है
और कहाँ तक की प्राकृत संख्या है? 1 से लेके 10 तक की सम संख्या, 1 से लेके 10 तक की सम संख्या। तो हमने क्या किया, ये तो सूची पद्धति में, ये समुच्चय हमने कौन सी पद्धति में लिखा है? सूची पद्धति। उसी को हमें गुण वर्णन में लिखना है। तो a बराबर, ये सबके लिए हमने क्या ले लिया? x इस प्रकार है कि x प्राकृत संख्या है और 1 से 10 तक की सम संख्या है। ठीक है, इस प्रकार से हमने ये जो घटक है उसका वर्णन हमने यहाँ पे किया है। तो जब हम घटकों का वर्णन, गुणों का वर्णन करते हैं, घटक के गुणों का वर्णन करते हैं, तो उसे हम गुण वर्णन पद्धति कहते हैं। और उदाहरण लेंगे थोड़ा और ज़्यादा समझने के लिए। b बराबर AEIOU, b बराबर, इसमें b बराबर AEIOU ये हमने सूची पद्धति में लिखा हुआ है। अब ये जो घटक है इसके गुणों का वर्णन करते हुए हम गुण वर्णन पद्धति में लिखेंगे। b बराबर, अब ये जो घटक हैं ये हमें सोचना पड़ेगा कि ये किस प्रकार के घटक हैं, इनका गुण क्या है, क्या समानता है इन घटकों में, वो हमें थोड़ा सा निरीक्षण करके सोचना पड़ेगा। तो जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं कि AEIOU ये किस प्रकार के अक्षर हैं? अंग्रेजी के जो वॉवेल्स होते हैं, अंग्रेजी के वॉवेल्स, वो हैं ये AEIOU। तो उसको हम यहाँ पे गुण वर्णन पद्धति में ऐसे लिखेंगे। ये सारे घटकों के लिए सबसे पहले क्या मान लेंगे? x। ठीक है, x इस प्रकार है कि x अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर है। वोवेल्स को स्वर कहते हैं। तो देखा आपने, ये सूची पद्धति में आपके सामने लिखा हुआ है, उसी को हमने गुण वर्णन पद्धति में लिखा। b बराबर x, ये x कहाँ से आया? x मान लेते हैं, ये घटक की जगह पे हम क्या मान लेते हैं? x। और यही घटक क्या है? अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर हैं। ओके, एक और उदाहरण लेते हैं। तीसरा उदाहरण, d बराबर 2, 3, 5, 7, ये मैंने लिखा है। d बराबर 2, 3, 5, 7। इसी को अब हम गुण वर्णन पद्धति में लिखेंगे। अब यहाँ पे d बराबर क्या लिखते हैं? सबसे पहले x। सभी घटकों के लिए हमने यहाँ पे क्या मान लिया? x। इस प्रकार है कि, अब ये घटक किस प्रकार के हैं वो हमें सोचना पड़ेगा। 2, 3, 5, 7। तो ये जो है अभाज्य संख्याएं हैं 1 से लेके 10 तक के मध्य की, बराबर। तो इसी को हम यहाँ पे लिखेंगे। x इस प्रकार है कि x अभाज्य संख्या एक से 10 तक के मध्य की, बराबर। कोई जरूरी नहीं है कि इसी पद्धति में हम इसे, मतलब इसी तरीके से इसी तरीके से लिख सकते हैं। इसे हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। d बराबर x इस प्रकार है। गुणों का वर्णन हम अपने अनुसार, जैसे यहाँ पे मैं और दूसरे तरीके से भी लिखता हूँ। x बराबर, x अभाज्य संख्या है
किसके मध्य की है? 1 से लेके 10 तक के मध्य की है। तो उसके लिए मैं चिन्ह का उपयोग कर सकता हूँ। x बड़ा है 1 से, बराबर। इसमें जो भी घटक है सब 1 से बड़ा है, इसीलिए हम लिख सकते हैं ये घटक 1 से बड़ा है और छोटा है। ये सारे घटक छोटे हैं, किससे? 10 से। अभाज्य संख्या है। 10 से छोटा 9 भी है, लेकिन 9 अभाज्य है क्या? नहीं। इसीलिए हम डायरेक्ट इस प्रकार लिख सकते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या लिखा है? 1 से 10 तक के मध्य की ना, तो यहाँ पे हमें शुरुआत 1 और अंत में 10 लिखना पड़ेगा। एक x बड़ा है 1 से और छोटा है 10 से। इस प्रकार भी लिख सकते हैं। चाहे इस प्रकार गुण वर्णन पद्धति में लिखो, चाहे इस प्रकार गुण वर्णन पद्धति में लिखो, दोनों सही होगा। ठीक है। अब आप लोग जो है इस पर आधारित तरह तरह के सवाल कर सकते हैं।